मैं जब नीट 2025 और नीट 2026 का अटेम्प्ट दे रही थी नीट का, तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि ये जो बीएससी है मैं ये क्यों कर रही हूँ साथ में, क्योंकि जो पेपर थे ना वो साथ में हो जाते थे। बीएससी और नीट का जो पेपर था वो हमेशा साथ में हो जाता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रही थी इस बीएससी को साथ में, मैं हमेशा प्लान बी लेके क्यों चल रही थी। लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो प्लान बी है वो मेरा सही था, और ये होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे हाथों में नहीं होती हैं, ना पेपर लीक हमारे हाथों में होता है, ना एजुकेशन सिस्टम अभी हमारे हाथों में है। और हमारे साथ एक स्किल का होना कितना इंपॉर्टेंट है, और प्लान बी का होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। नीट में 3 बार बैठ चुकी हूँ अपने बीएससी के साथ। बीएससी थर्ड ईयर के साथ मैंने अपना नीट का 3 अटेम्प्ट दिया था। तो यदि मैं शॉर्ट में बताऊँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है मैंने ऐसे दिया था, मुझे नीट के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एक गाँव की लड़की हूँ, मेरे पास तुरंत में फ़ोन आया था और मुझे नहीं पता था कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन होती है, मुझे बाद में पता चला। तो जो नीट 2024 है उसमें मैंने ऐसे ही दिया था, वो पेपर भी लीक हो गया था। पर नीट 2025 में जब पेपर हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब पेपर बढ़िया से लेंगे वो, और ये सोच के जब नीट 2025 में मेरा अच्छे से नहीं हुआ, मुझे लगा कि मेरी कुछ कमियां रह गई हैं। मैंने उनको नीट 2026 में सुधारा। मैंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था नीट 2026 का, तो मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स बन रहे थे। मुझे लगा था कि मुझे BAMS मिल जाएगा, क्योंकि मुझे आयुर्वेदा में इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेदा मिल जाएगा। पर जब रीनीट हुआ तो उसमें जब मैंने घर पे आके मार्क्स मिलाए, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद रही कि शायद मुझे मिल जाए, क्योंकि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। और केमिस्ट्री का इतना डिफ़िकल्ट था कि आज तक पिछले 10 सालों में नहीं आया। फिर मेरे टीचर्स ऐसा बोल रहे थे। जब मैंने घर आके देखा तो मैंने कहा शायद मुझे मिल जाए। पर फिर मैंने कल जब मेरा रिजल्ट चेक किया तो जितने मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे उतने से भी उन्होंने कम कर दिए। क्यों ये कहाँ कम हुए मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है अब, क्योंकि अब मैं छोड़ चुकी हूँ इस फील्ड को। मुझे अब नहीं करना है, मुझे अब नीट का एग्ज़ाम नहीं देना है। जब मैं 2025 का एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे मन में एक जोश था, क्योंकि जो आप नया नया कुछ, मैंने सोचा कि अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, सारी चीज़ों को नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए। NCERT जो थी वो अच्छे से पढ़ी, बस रिवीजन की कमी रह गई थी मेरी 2025 में, जो कि मैंने 2026 में पूरी कर ली थी। जब मैं नीट 2025 दे रही थी तो मेरे अंदर बहुत जोश था। जब आप नया नया कुछ पढ़ते हो, वैसे नया नहीं था पर बहुत डिटेल में पढ़ना तो मेरे लिए कुछ नया नया जोश था। पर नीट 2026 में जो जोश था वो पूरा कम हो गया। और अब तो मेरे अंदर इतना सा भी जोश नहीं है, लिटरली मेरे पास इतना सा भी जोश नहीं थी। मतलब एक अंकल थे, उन्होंने अपनी लड़की से पूछा कि पेपर कैसा गया, तो उन्होंने कहा कि जिसने पढ़ा है, पढ़ाई की है, उसका जो है वो मार्क्स आएंगे 700 आ जाएंगे। मतलब इतना बढ़िया था पेपर। अब मैं अपने आप पे डाउट कर रही कि क्या सच में पेपर इतना ईजी आया था, क्या मुझे मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह गई है, मतलब कुछ तो रह गया है। फिर मैंने घर पे आके टीचर्स वगैरह का रिएक्शन देखा तो पेपर एक्चुअली में डिफ़िकल्ट था। जो ये फिजिक्स मेरी वीक थी तो मैं कुछ ही चैप्टर किए थे मैंने उसमें, जो कि सिलेक्शन लायक है। पर केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, पर केमिस्ट्री का जो लेवल था इस बार जो जितना दिया था उन्होंने, मुझे लगा कि पेपर डिफ़िकल्ट था। तो टीचर्स ने भी यही कहा कि हाँ पेपर डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ कम जाएगी। और मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि शायद कट ऑफ कम जाएगी, पर अब वो उम्मीद भी टूट चुकी है। और अब मैं बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, और मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। एक जगह स्टक रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब अब मेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं अगला ड्रॉप ले लूँ। मुझे नहीं पता है कि लाइफ में क्या करना है, अभी तो नहीं पता है, पर अब ये नहीं करना है, ये पता है। इस फील्ड को छोड़ते समय ऑफकोर्स मतलब बहुत दुख हो रहा है कि डॉक्टर बनना सपना था मेरा, और बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही हैं, पर इसको छोड़ना होगा। पढ़ाई जो है मेरा हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, तो इसलिए अब मैं कुछ ज़िंदगी में नया पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ रही हूँ। अब मैं ज़िंदगी में कुछ नया पढ़ना चाहती हूँ, कुछ नया करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस फील्ड को छोड़ना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ को पकड़े हुए अब नहीं रह सकती हूँ। और मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, तो फ्यूचर प्लान की बात करें तो BSc मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, और साथ में ही मैं एक स्किल सीख रही हूँ, दैट इज़ कंप्यूटर स्किल। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं इस पर क्या बोलूँ। सोनम वांगचुक सर को मतलब ह्यूज सैल्यूट। इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है इतना बड़ा।